Hi friends, it's Ricky and today we are going to talk about stock market. स्टॉक मार्केट या शेयर बाजार एक ऐसा नाम जिसे सुनने के बाद हम में से बहुत सारे लोगों का मन इस बाजार में निवेश करने का, इस बाजार को समझने का, इस बाजार को जानने का करने लगता है। पर समय या पर्याप्त नॉलेज के अभाव में हम ऐसा नहीं कर पाते। इस वीडियो में कम से कम शब्दों में ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज को आप तक पहुंचाने का प्रयास किया गया है। अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं विदाउट एनी स्किप, विदाउट एनी फास्ट फॉरवर्ड, तो आपकी नॉलेज में शेयर मार्केट का इन्वॉल्वमेंट डेफिनेटली बढ़ जाएगा। ये जरूरी नहीं है कि आपको ट्रेडिंग करनी हो तभी आप शेयर बाजार को जानें। आप अपनी नॉलेज को इंक्रीज करने के लिए भी ऐसा कर सकते हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे शेयर्स की, शेयर्स के प्रकार की, इन्वेस्टमेंट शेयर्स की, रिस्की शेयर्स की, निवेश के तरीकों की, आईपीओ की, निफ्टी की, सेंसेक्स की और भी बहुत कुछ। सो विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स गेट इनटू टुडेस वीडियो। तो सबसे पहले बात करते हैं कि शेयर्स होते क्या हैं और इसे हम एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए मिस्टर एक्स एक बिजनेस को स्टार्ट करते हैं, उनका बिजनेस ठीक ठाक चलने लगता है। अब कुछ समय तक बिजनेस करने के बाद मिस्टर एक्स को ऐसा लगता है कि उन्हें अपने बिजनेस को और ग्रो करना चाहिए और स्पैंड करना चाहिए। अब किसी भी बिजनेस को स्पैंड करने के लिए, ग्रो करने के लिए पैसों की जरूरत होती है। तो मिस्टर एक्स को ये पैसे दो तरीकों से मिल सकते हैं। एक, या तो मिस्टर एक्स किसी इन्वेस्टर के पास चले जाएं, इन्वेस्टर्स जिन्हें कि हम एंजल कैपिटलिस्ट या वेंचर कैपिटलिस्ट के नाम से भी जानते हैं, या फिर मिस्टर एक्स किसी बैंक से पैसा लोन ले लें। तो अब अगर इन्वेस्टर्स की बात की जाए तो इन्वेस्टर्स की कुछ कंडीशंस होती हैं। इसके अलावा अगर मिस्टर एक्स को अपने बिजनेस को बड़े स्तर पर ग्रो करना है तो उन्हें बहुत सारे पैसों की जरूरत होगी और इन्वेस्टर्स की कुछ लिमिट्स भी होती हैं। इसके अतिरिक्त अगर बैंक की बात की जाए तो बैंक से तो पैसा मिस्टर एक्स को मिल जाएगा, बट इस पैसे को मिस्टर एक्स को एक निश्चित टाइम पीरियड के अंदर बैंक को वापस लौटाना होगा और वो भी इंटरेस्ट के साथ। तो अब इन दोनों ही तरीकों के अलावा एक और भी ऐसा तरीका है जिससे कि मिस्टर एक्स को उनके बिजनेस के लिए पैसा मिल सकता है, और वो तरीका यह है कि मिस्टर एक्स को यह पैसा जनता से लेना होगा। अब आप सोच रहे होंगे कि जनता मिस्टर एक्स को पैसा क्यों देगी और वो भी उनके बिजनेस के लिए। तो इसका आंसर यह है कि जनता मिस्टर एक्स को उनके बिजनेस के लिए पैसा इसलिए देगी क्योंकि मिस्टर एक्स जनता को इस पैसे के बदले अपने बिजनेस में हिस्सेदारी देंगे और यही हिस्सेदारी शेयर्स कहलाती है। यानी कि मिस्टर एक्स जनता से पैसे लेकर बदले में जनता को अपनी कंपनी के शेयर्स इशू कर देंगे। अब अगर मिस्टर एक्स का बिजनेस ग्रो करता है, मिस्टर एक्स किसी अच्छी डील को क्रैक करते हैं, मिस्टर एक्स को बिजनेस में प्रॉफिट होता है, तो मिस्टर एक्स की कंपनी के शेयर्स का मार्केट वैल्यू ऊपर आएगा। इसके विपरीत अगर मिस्टर एक्स को बिजनेस में लॉस होता है, उनकी कोई अच्छी डील टूट जाती है, तो मिस्टर एक्स की कंपनी के शेयर्स का मार्केट वैल्यू नीचे जाएगा। तो यही है शेयर्स और यही है शेयर मार्केट का कॉन्सेप्ट। अब बात करते हैं आईपीओ की। आपने कई बार सुना होगा कि किसी कंपनी का आईपीओ आया है या फिर किसी कंपनी के द्वारा आईपीओ जारी किया गया है। तो आखिर ये आईपीओ होता क्या है? आईपीओ यानी कि इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। जब कभी भी किसी कंपनी के द्वारा पहली बार जनता के लिए अपने शेयर्स को जारी किया जाता है तो उसे उस कंपनी का आईपीओ बोलते हैं। जैसा कि अभी हमने पिछले एग्जांपल में बात भी की थी कि मिस्टर एक्स को पैसों की जरूरत थी, उन्होंने वो पैसा जनता से लिया, बदले में उन्होंने जनता को अपनी कंपनी के शेयर्स जारी कर दिए। यानी कि मिस्टर एक्स ने जनता को अपना आईपीओ जारी कर दिया। मिस्टर एक्स ने ये काम पहली बार किया था, इसीलिए इसे आईपीओ बोला गया। अब अगर भविष्य में मिस्टर एक्स अपने शेयर कैपिटल को या अंश पूंजी को बढ़ाने के बारे में सोचते हैं तो उसे आईपीओ नहीं बोला जाएगा, तो उसे एफपीओ बोला जाएगा। एफपीओ यानी कि फर्दर पब्लिक ऑफरिंग या फिर फॉलो अप पब्लिक ऑफरिंग। बट हम यहां पर आईपीओ के बारे में बात कर रहे हैं, इसीलिए आप यह समझ लीजिए कि जब कभी भी किसी कंपनी के द्वारा सार्वजनिक प्रस्ताव रखा जाता है जनता के सामने कि आइए और हमारे शेयर्स को खरीद लीजिए, तो उसे उस कंपनी का आईपीओ बोलते हैं। और एक सही आईपीओ में निवेश करके अच्छा रिटर्न्स पाया जा सकता है, और शायद यही वो कारण है कि लोगों में खासा इंटरेस्ट देखने को मिलता है आईपीओ के लिए। कई बार तो कुछ कंपनियों के आईपीओ कई गुना तक ओवर सब्सक्राइब चले जाते हैं। ओवर सब्सक्राइब यानी कि आईपीओ की अपेक्षा खरीदारों की संख्या कई गुना तक अधिक होना। अब अगर बात निवेश की जाए तो शेयर मार्केट में निवेश करने के लिए आपके पास सेविंग अकाउंट, डीमेट अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट होना चाहिए। सेविंग अकाउंट तो यूजली हम सभी के पास होता ही है, और अगर नहीं भी है तो आप इजीली किसी भी बैंक में जाकर इस अकाउंट को ओपन करवा सकते हैं। बात ट्रेडिंग और डीमेट अकाउंट की करते हैं तो ट्रेडिंग अकाउंट वो अकाउंट होता है जिसके माध्यम से आप शेयर मार्केट में पैसे संबंधित सभी लेन देनों को करते हैं, और डीमेट अकाउंट में आपको आपके शेयर की डिलीवरी की जाती है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आप किसी शेयर को खरीदते हैं तो उस शेयर के लिए पैसों का भुगतान
आप अपने ट्रेडिंग अकाउंट से करेंगे और उस शेयर की डिलीवरी आपको आपके डीमैट अकाउंट में की जाएगी। अब अगर आप किसी शेयर को बेचते हैं तो वो शेयर आपके डीमैट अकाउंट से चला जाएगा और उस शेयर के पैसों को आपके आपके ट्रेडिंग अकाउंट में भेज दिया जाएगा। आप कभी भी अपने ट्रेडिंग अकाउंट से पैसों को विड्रॉ करके अपने सेविंग अकाउंट में ले सकते हैं। अब अगर बात इन अकाउंट्स की ओपनिंग की जाए तो इन अकाउंट्स को ओपन कराना कभी एक लेंथी प्रोसेस हुआ करता था। आपको फिजिकल डॉक्यूमेंट्स को सबमिट करना होता था, वेरिफिकेशन के लिए वेट करना पड़ता था और काफ़ी फीस भी देनी पड़ा करती थी। बट आज के समय में ऐसा नहीं है। आज आप बहुत ही आसानी से घर बैठे इंटरनेट के माध्यम से इन अकाउंट्स को ओपन करवा सकते हैं और इसके लिए आपको बहुत ही मामूली सी फीस देनी पड़ती है और कुछ कंपनियां तो पहले साल के लिए इस मामूली फीस को भी नहीं लेती। अब ये स्टॉक एक्सचेंज क्या है? स्टॉक एक्सचेंज वो जगह है जहां पर आप शेयर्स की खरीद और फरोख्त करते हैं। एक बार आपका डीमैट अकाउंट ओपन हो जाने के बाद आपको इन एक्सचेंजेस में एक्सेस मिल जाता है। फिर आप कहीं से भी चलते फिरते इंटरनेट के माध्यम से शेयर्स को खरीदते और बेचते रहते हैं। इंडिया में मेनली दो स्टॉक एक्सचेंज हैं, बीएसई और एनएसई। बीएसई यानी कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और एनएसई यानी कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। वैसे तो इनके टर्मिनल इंडिया में और भी कई स्थानों पर फैले हुए हैं, बट मेन रूप से नेशनल लेवल पर इन दोनों ही स्टॉक एक्सचेंज को मेन माना जाता है। अब बात सेंसेक्स और निफ्टी की कर लेते हैं। आपने कई बार ऐसा सुना होगा कि कभी सेंसेक्स ऊपर है, निफ्टी नीचे है, तो कभी निफ्टी नीचे है और सेंसेक्स ऊपर। तो आखिर ये सेंसेक्स और निफ्टी होता क्या है? तो देखिए, अगर इंडियन स्टॉक एक्सचेंज की बात की जाए तो यहां पर रजिस्टर्ड कंपनियों की संख्या हजारों में है। अब हर दिन इन सभी कंपनियों की परफॉर्मेंस पर नजर तो नहीं रखी जा सकती, बट अगर आप शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करते हैं तो आप चाहते हैं कि आप खुद को मार्केट की स्थिति से अपडेट रखें। इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए इंडेक्स तैयार किए जाते हैं और इन इंडेक्स को सेंसेक्स और निफ्टी के नाम से जानते हैं। इंडेक्स या सूचकांक, इनके माध्यम से अलग अलग सेक्टर्स की टॉप कंपनीज की ओवरऑल परफॉर्मेंस के आधार पर मार्केट की स्थिति को प्रिडिक्ट करने का प्रयास किया जाता है। बीएसई यानी कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के इंडेक्स को सेंसेक्स और एनएसई यानी कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के इंडेक्स को निफ्टी के नाम से जानते हैं। अब बात शेयर बाजार में निवेश के तरीकों पर करते हैं, बट इसके पहले यह जान लेते हैं कि सेबी क्या होता है। सेबी यानी कि सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। यह समझ लीजिए कि यह उस रेगुलेशन का नाम है जिसकी अनुमति के बिना इस बाजार में एक पत्ता भी नहीं हिलता। ऊपर से लेकर नीचे तक सारी गतिविधियों पर सेबी की नजर होती है और कहीं पर किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि पाई जाती है तो सेबी द्वारा तुरंत उसे रोका जाता है और जरूरत पड़ने पर इसे करने वाले पर पेनाल्टी भी लगाई जाती है। सेबी उस बोर्ड, उस अथॉरिटी का नाम है जिसके अंडर पूरा शेयर बाजार रन करता है। अब बात टाइप्स ऑफ शेयर की कर लेते हैं। शेयर्स मेनली दो तरह के होते हैं, एक प्रेफरेंस शेयर जिन्हें कि हिंदी में हम पूर्वाधिकार अंश के नाम से भी जानते हैं, और एक इक्विटी शेयर जिन्हें कि हिंदी में हम समता अंश बुलाते हैं। अब ये जो प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं ये कंपनी द्वारा सभी के लिए जारी नहीं किए जाते। इन्हें मेन रूप से कुछ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस आदि के लिए जारी किया जाता है। इन पर मिलने वाला डिविडेंड, इनके प्राइस, इनके राइट्स इक्विटी शेयर के कंपेयर में बहुत अलग होते हैं। बात इक्विटी शेयर की जाए तो इक्विटी शेयर वो शेयर होते हैं जिसे सार्वजनिक तौर पर कंपनी द्वारा सभी के लिए जारी किया जाता है। इसे आप, हम या किसी भी जनसाधारण के द्वारा डीमेट और ट्रेडिंग अकाउंट ओपन हो जाने के बाद आसानी से खरीदा और बेचा जा सकता है। अब ये जो इक्विटी शेयर्स होते हैं ना, ये भी दो फॉर्मेट में आते हैं, इक्विटी डिलीवरी और इंट्राडे। जब कभी भी हम इक्विटी शेयर को परचेज करते हैं तो हमसे पूछा जाता है कि हम इस शेयर को किस फॉर्म में लेना चाहते हैं, इक्विटी डिलीवरी की फॉर्म में या फिर इंट्राडे की फॉर्म में। अब ये जो इक्विटी डिलीवरी शेयर्स होते हैं इन्हें हम इन्वेस्टमेंट शेयर्स के नाम से भी जानते हैं। निवेश के इस तरीके को काफी हद तक सुरक्षित माना जाता है क्योंकि इन शेयर्स पर अपेक्षाकृत कम जोखिम होता है। इस तरीके से शेयर्स को लेने के लिए हम एक ऐसी कंपनी को सर्च करते हैं जो हमें लगता है कि फ्यूचर में ग्रो कर सकती है या कंपनी प्रॉफिट में जा सकती है, और उस कंपनी के शेयर्स को हम पिक कर लेते हैं। अब इन शेयर्स को हम अपने पास 1 मंथ, 2 मंथ, 6 मंथ, 1 ईयर या फिर इससे भी अधिक समय के लिए रख लेते हैं, जब तक कि आपको आपके निवेश पर सही रिटर्न्स नहीं मिलते। जब आपको सही रिटर्न्स मिलते हैं आप अपने शेयर्स को बेच देते हैं और अपने रिटर्न्स को ले लेते हैं। यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है कि जोखिम का कम होने का मतलब जोखिम का ना होना बिल्कुल भी नहीं होता। एक सही रिटर्न्स के लिए आपको सही कंपनी, सही शेयर्स का चयन करना होता है। अब बात इंट्राडे की करते हैं। यह एक अलग ही जगह है। यहां पर आपको बहुत जल्दी और बहुत अच्छे रिटर्न्स मिलते हैं, बट यहां पर लॉसेस की संभावना भी उतनी ही अधिक होती है। इंट्राडे में निवेश करने के लिए आपके पास पर्याप्त नॉलेज, मार्केट की समझ, बाय सेल स्ट्रेटेजी और चार्ट पर नजर, इन सभी का संयोजन होना चाहिए। अगर इंट्राडे में निवेश के तरीके की बात की जाए
तो यहां पर आपको सेम डे में शेयर्स को खरीदना और बेचना होता है, यानी कि सुबह मार्केट खुलने के बाद आप किसी भी समय शेयर्स को खरीद सकते हैं, बट उस शेयर को आपको मार्केट क्लोज होने से पहले बेच देना होता है। और अगर आप ऐसा नहीं करते तो वो शेयर मार्केट क्लोजिंग टाइम पर खुद ब खुद बिक जाता है, फिर चाहे आपको लॉस हो या फिर प्रॉफिट। निवेश के इस तरीके के लिए लॉसेस इज द पार्ट ऑफ ट्रेडिंग के माइंडसेट पर चलते हुए बैलेंस निवेश करना ही बेहतर होता है। अब इक्विटी डिलीवरी और इंट्राडे के अलावा भी कुछ तरीकों से इस बाजार में ट्रेडिंग की जाती है, जैसे कि एफ एंड ओ में ट्रेड करना। अब ये एफ एंड ओ क्या है? एफ एंड ओ यानी कि फ्यूचर एंड ऑप्शन में ट्रेडिंग करना। अब अगर हम किसी शेयर को फ्यूचर में बाय करते हैं तो उस शेयर की डिलीवरी हमें फ्यूचर में एक फिक्स डेट जो कि प्री डिसाइडेड होती है में मिलती है, और उस शेयर को हमें आज बुक करना पड़ता होता है। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए कि हमें ऐसा लगता है कि आज से 2 महीने बाद रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयर की मार्केट वैल्यू ऊपर आएगी, तो हम उस शेयर को आज टोकन मनी या मार्जिन मनी देकर बुक कर लेते हैं। अब आज से 2 महीने बाद अगर उस शेयर की मार्केट वैल्यू ऊपर आती है, जैसा कि मेरा अनुमान था, तो मुझे फायदा होगा, बट अगर वो मार्केट वैल्यू नीचे जाती है तो मुझे लॉस होगा। अब अगर मैं शेयर को ऑप्शन में लेता, जैसे कि एग्जांपल मैंने आपको बताया एफ एंड ओ, फ्यूचर एंड ऑप्शन, फ्यूचर की बात हो गई। अब हम ऑप्शन की बात करते हैं कि मान लीजिए मैंने इस शेयर को फ्यूचर की जगह ऑप्शन में बाय किया होता और इस शेयर की मार्केट वैल्यू नीचे जाती, तो मेरे पास ये ऑप्शन होता, मेरे पास ये विकल्प होता कि मैं शेयर को बाय करूं या फिर ना करूं। अब आप सोच रहे होंगे ये तो बहुत अच्छी बात है, हम शेयर को ऑप्शन में ही बाय करेंगे, अगर उसकी मार्केट वैल्यू नीचे जाती है तो हम उसे नहीं बाय करेंगे, उसे नहीं परचेस करेंगे। तो रुक जाइए भाई, ऐसा नहीं है। अगर आप उस शेयर को बाय नहीं करेंगे तो वो मार्जिन मनी, टोकन मनी आपको एज अ पेनाल्टी वहां पर ड्रॉप करनी होगी, छोड़नी होगी। तो ये है एफ एंड ओ में ट्रेडिंग करना। अब इसके अलावा कमोडिटी और करेंसी में भी ट्रेडिंग की जाती है। अब अगर बात कमोडिटी की जाए तो इसके अंदर हम एग्रीकल्चर, एनर्जी, बुलियन, मेटल यानी कि कृषि उत्पाद और खनन से प्राप्त वस्तुओं पर ट्रेड करते हैं। फॉर एग्जांपल क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, गोल्ड, सिल्वर, एल्युमिनियम, कॉटन, शुगर, इन सब चीज़ों पर ट्रेड किया जाता है। अब इसके अलावा करेंसी पर भी ट्रेड होता है। अब अगर करेंसी ट्रेडिंग की बात की जाए तो करेंसी ट्रेडिंग में आप विदेशी मुद्राएं जैसे कि डॉलर, यूरो, पौंड, येन, इन सब पर पैसा लगा सकते हैं। तो ये था शेयर बाजार और ट्रेडिंग। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करना मत भूलिएगा। प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल एंड थैंक्स फॉर क्लिकिंग हेयर।